और किसी को कुछ भी नहीं पूछना है? अच्छा, क्या क्या हुआ है हठ योग की किताब में आप लोगों का? क्लास क्या क्या हुआ है? मैम षटकर्म तक हो गया है, षटकर्म पढ़ा दिए हैं। हम्म। और और योग में जब हम साधना करते हैं तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और कैसे स्थान पे रहना चाहिए, हम्म। इसके बाधक तत्व क्या है, इसके हम्म। सहायक तत्व क्या है। हम्म। चलिए बढ़िया। और प्राण के बारे में बताएं, प्राण के 5 प्रकार के बारे में बताए हैं। हम्म। ठीक है। और क्या है? हम उपप्राण भी बताए हैं, उसके भी 5 प्रकार बताए हैं। हम्म। चलिए, मेरे ख्याल से और ज्यादा नहीं जोड़ते हैं, क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपका संध्या नाम है, आकाश के आईडी से जुड़ी हैं। सीमा मैम, सीमा दुबे। ओके ओके। सीमा सीमा ने जैसे कि पूछा आसन किसे कहते हैं, है ना? अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि आसन किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आसन का अर्थ होता है स्थिति। क्या? आसन का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्थिति। जिस भी स्थिति में हम रहते हैं उसे हम आसन कहते हैं। ठीक है। तो जैसा हम देखें कि किसी प्रामाणिक परिभाषा के रूप में हम देखें कि आसन का हम व्यवस्थित रूप में आसन किसे कहेंगे, या प्रामाणिक रूप में आसन किसे कहेंगे, या आसन का लक्ष्य क्या है, ये अगर पूछा जाए तो हम बताते हैं कि आसन मतलब स्थिति होता है। और कैसी स्थिति को हम पूर्ण रूप से आसन कह सकते हैं? तो हम जानते हैं कि वह स्थिति जिसमें हमारा शरीर क्या हो? संतुलित हो, स्थिर हो, है ना, और सुखपूर्वक हो, है ना, उसे ही हम आसन कहते हैं। ललिता जी, आपको नींद आ रही है? खाना खा के बैठे हैं ऐसा लग रहा है। चलिए, घर में काम रहता है ना, तो जल्दी आसन। उठना होता है ना, इसीलिए नींद आती है। 4 बजे उठ जाने होता है। हाँ हाँ, चलिए आज बस है, फिर आज के बाद तो फ्री हो जाएंगे। तो आसन का अर्थ क्या हुआ? वह स्थिति जिसमें हम अधिक समय तक दृढ़ता पूर्वक, मजबूती के साथ, स्थिरता के साथ सुखपूर्वक रहते हैं, उसे ही हम आसन कहते हैं। है ना? जैसे आप वृक्षासन कर रहे हैं, वृक्षासन आप कर रहे हैं, उस स्थिति में आपका शरीर क्या है? दृढ़ है, स्थिर है। साथ ही उस स्थिति में आप आनंद पूर्वक है, सुख पूर्वक है। तो वो क्या हुआ? आसन हुआ, है ना? वही आसन की स्थिति है। नहीं तो अगर हम हिल रहे हैं, हाथ पैर में कष्ट हो रहा है, चेहरे की भाव भंगिमा बदल रही है, तो उसे हम आसन नहीं कहेंगे। अगर वैसी स्थिति में आप किसी प्रकार से एग्जाम में आप कर रहे हैं कि वैसा आपको बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत चेहरे में एक्सप्रेशन ऐसा है कि बहुत तकलीफ में है और उस आसन को कर रहे हैं, तो वो आसन नहीं हुआ, है ना? तो आसन में क्या करते हैं हम? शरीर को इतना सुटेबल बनाते हैं, इतना लचीला बनाते हैं कि जो भी आसन हो, जो भी स्थिति हो, उसमें हम स्थिरता के साथ, है ना, मजबूती के साथ, आनंद पूर्वक स्थिति में रहते हैं, उसे आसन कहते हैं। इसी के पर्पज से महर्षि पतंजलि ने परिभाषा दिया है ना, योग सूत्र में, स्थिरम सुखम आसनम। स्थिरम सुखम आसनम, है ना? इसे हम क्या कहते हैं? आसन कहते हैं। वह स्थिति जिसमें हम अधिक समय तक सुखपूर्वक रहे, वो आसन है। ठीक है। तो आसनों के बारे में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग चर्चाएं हुई हैं, अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। लेकिन हठ योगी ग्रंथों में, जितने भी हठ योग के ग्रंथ है, उसके अनुसार आसनों को 3 क्रम में बांटा गया है। आसनों का वर्गीकरण जो है 3 क्रम में किया गया है। पहला ध्यानात्मक आसन के रूप में, जिसमें हम कौन सी स्थिति में रहते हैं? कमर गर्दन सीधी रहती है, आंखें बंद रहती है ना? हम ध्यान के लिए बैठते हैं, उसे हम ध्यानात्मक आसन कहते हैं। सिद्धासन, पद्मासन,
सुखासन, है ना, स्वास्तिकासन, इस प्रकार के आसनों को हम ध्यानात्मक आसन कहते हैं। दूसरा है शरीर संवर्धनात्मक आसन, वह स्थिति जिसमें हमारा शरीर सबल होता है। संवर्धन मतलब सुदृढ़ होता है, सबल होता है। तो वह स्थिति जिसमें हमारा शरीर सुदृढ़ होता है उसे हम शरीर संवर्धनात्मक आसन में करते हैं। तो जितने भी आप आसन देखते हैं, शीर्षासन, वृश्चितासन, है ना, पश्चिमोत्तानासन, ये सारे आसनों को हम किस में रखते हैं? शरीर संवर्धनात्मक आसन में रखते हैं। फिर तीसरा है विश्रांति कारक आसन, रिलैक्सेशन पोस्चर, है ना। तो विश्रांति कारक आसन में क्या होता है? जब शरीर थका हुआ रहता है या शरीर में कष्ट हो तो उसे शिथिल बनाने के लिए जिस आसन का हम उपयोग करते हैं उसे हम शिथिलीकरण के आसन कहते हैं। क्लियर है? आप देखेंगे कि आपके हठ योग के ग्रंथों में कुछ अधिक थ्योरिकल चैप्टर नहीं दिए हैं, है ना। जैसे पढ़ने लायक जो सैद्धांतिक व्याख्याएं होती है वैसा अधिक नहीं दिया है। आप उसमें देखेंगे बहुत सारे आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध को अभ्यास के साथ उसकी विधि, लाभ, सावधानी इस रूप में ज्यादा दिया है। देखे हैं किताब, है ना। तो ठीक है, आप सभी ने देखा है। और किसी का क्या प्रश्न था? तो आसन का उद्देश्य क्या हुआ? शरीर को दृढ़ बनाना, है ना। आसन का उद्देश्य क्या है? आपका बताना। हाँ, उसको मैं बताऊंगी कल्याणी जी, है ना। आप मेरे दिमाग में है, आप नोट करके रखिए। तो हम जब भी आसन करते हैं तो आसन करने का उद्देश्य क्या है कि हमारा शरीर केवल निरोगी रहे ऐसा नहीं, है ना। हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो जीवित रहे, है ना, स्वस्थ रहे और वो सुदृढ़ रहे, ताकि जब हम ध्यान करें, समाधि करें तो यह शरीर जो है स्थिर बना रहे, है ना। अगर हम ध्यान में बैठे हैं और हाथ पैर में दर्द हो रहा है तो ध्यान कहाँ जाएगा? दर्द की ओर, है ना कि हम जिस ऑब्जेक्ट को चुने हैं, परमात्मा पर ध्यान कर रहे हैं, उस पर ध्यान लगेगा क्या? नहीं। जहां पर कष्ट अधिक है वहीं हमारा ध्यान अधिक जाएगा। तो इस प्रकार शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए बताया गया ताकि हम ध्यान बढ़िया सा कर सके। ये क्लियर हुआ? तो मेरे ख्याल से डोंगेश्वर सर ने आप लोगों को हठ योग का अर्थ बता दिया है। हठ योग में कुछ योग के प्रकार बता दिए हैं, प्राण के प्रकार बता दिए हैं, साधक बाधक बता दिए हैं, ऋतुचर्या बता दिए हैं, आहार में उल्लेख हो गया है, सत्कर्म भी पढ़ा चुके हैं। इतना कंप्लीट है? जी मैम, ऋतुचर्या नहीं हुआ है मैम। हाँ, ऋतुचर्या जैसा आप बोल रहे थे कि किस मौसम में करना चाहिए, है ना। तो शरद और बसंत दो ऋतु होते हैं, है ना। शरद और बसंत दो ऋतु, जैसे सितंबर और अक्टूबर का महीना और फरवरी और मार्च का महीना, ये 2 महीने जो है बहुत ही उत्तम होता है, अनुकूलित होता है। किसके लिए? योगाभ्यास प्रारंभ करने के लिए, है ना। ये आप लोग बता सकते हैं अगर एग्जाम में पूछे तो। ये ऋतुचर्या के आपके जो स्थान के बाद ऋतुचर्या का स्थान दिया होगा, है ना, आपकी किताब में। जहाँ स्थान है कि स्थान कैसा होना चाहिए? स्थान बहुत ही स्वच्छ हो, है ना, वहां पर कुटी बना हुआ हो, गोबर से लिपा हुआ हो, किसी प्रकार से बिल छेद ना हो, जंगली जीव जंतुओं का भय ना हो, है ना, छोटा दरवाजा हो, यज्ञ वेदी हो, जल की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, और अधिक जो है शहर के बीच ना हो, ना अधिक शहर से दूर ना हो। इस प्रकार की किताब में व्याख्या की गई है, तो ऐसा आप बता सकते हैं। ठीक है, तो वहीं पर बताया गया है कि ऋतु कैसा मौसम में हम योगाभ्यास हमें प्रारंभ करना चाहिए, है ना। तो शरद और बसंत 2 ऋतु होते हैं जिसमें हम योगाभ्यास प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, और चक्र हुआ है, चक्र के बारे में बताए हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आपके ज्यादा थ्योरिकल तो क्लास बचे नहीं है। हठ प्रदीपिका हुआ है मेरे ख्याल से, है ना। सर बता रहे थे हठ प्रदीपिका हो गया। ठीक है, घेरण संहिता बचा हुआ है, बचा है। अच्छा ठीक, चलिए ठीक है। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं सरसरी थोड़ा रिवीजन करते हुए जो चीजें सर ने पढ़ाई है बताते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं
कि योग क्या है। तो योग का अर्थ होता है जोड़ना, है ना। योग क्या है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। योग का अर्थ होता है जोड़ना, है ना। तो किसे जोड़ते हैं, यहाँ पर हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। अब आत्मा और परमात्मा दो तत्व है क्या, नहीं, आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व है ना। हमारे भीतर जो आत्मा है वही परमात्मा है, लेकिन हमारे अंदर अज्ञानता होने के कारण, ज्ञान का अभाव होने के कारण हम दो हो जाते हैं, है ना। अपने आप को हम अलग समझते हैं और परमात्मा को अलग समझते हैं। क्यों, क्योंकि अभी हमें परमात्मा को समझने के लिए उसके स्तर का ज्ञान हमारे पास नहीं है ना। अभी हमें मन बुद्धि से जो मिला हुआ ज्ञान है वही ज्ञान है। जैसे हम ये मानते हैं कि हमारा मुख नाम है, हम लड़की हैं, हम लड़का है, हम छत्तीसगढ़ से हैं, हम झारखंड से हैं, हम भारत के हैं, है ना। इस प्रकार की जानकारी हमें अभी तक है। तो ये क्या है, ये मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा मिला हुआ ज्ञान है। इन ज्ञान से जो परे जो ज्ञान है ना, उस परम का ब्रह्म का ज्ञान है, उसे हम क्या कहते हैं, परम ज्ञान कहते हैं। तो जब परम ज्ञान होता है तो ये जो द्वैत है ना, दो है, आत्मा और परमात्मा, ये दोनों में जो भेद है, द्वैत का जो भेद है, दो चीजों का होने का जो भ्रम है वो समाप्त हो जाता है। तो ये समाप्त कैसे होता है, जब हम योग करते हैं, है ना। तो योग से क्या होता है, हमें आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, योग से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इतना क्लियर है ना। फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं, ज्यादा डीप से मैं नहीं बताऊंगी। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है ना। चित्त होता है मन बुद्धि अहंकार, और मन बुद्धि अहंकार में जो भी चीजें उत्पन्न होती है उसे हम वृत्ति कहते हैं, और इसे ही क्या करना, समाप्त करना ही योग है। कि योग से हम अपनी चित्त की जितनी भी वृत्तियां हैं उसे समाप्त कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने अपने योग सूत्र में बताया है। इतना क्लियर है। अगर कोई अभी आपको योग की परिभाषा पूछे तो आप लोग बता सकेंगे ना। हम लोग आप लोगों का जो चैप्टर है वही पढ़ा रहे हैं ना, आप लोगों को पिछला वाला नहीं बता रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग योग क्या है ये नहीं बता सकेंगे। क्लियर। तो योग क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर हम आते हैं कि योग का लक्ष्य, जैसे मैंने बताया, मोक्ष को पाना है ना। योग का उद्देश्य क्या है, मोक्ष को पाना, आत्मा का साक्षात्कार करना। अब योग का उद्देश्य है मोक्ष को पाना, तो हर व्यक्ति एक ही मार्ग में चल के मोक्ष को पा लेता है क्या, नहीं, है ना। जैसे आपको विश्वविद्यालय आना है, तो विश्वविद्यालय आने के लिए आप सब अलग अलग साधन से आएंगे। जिनके पास गाड़ी है, कार है, वो कार से आएंगे, जिनके पास बाइक है वो बाइक से आएंगे, ट्रेन सुविधा है तो ट्रेन से आएंगे, है ना। अगर दूर वाले हैं तो प्लेन से आएंगे, अगर कहीं आप आस पास वाले हैं ऑटो से आ जाएंगे, है ना। जो पास है वो पैदल भी आ सकते हैं। तो आपको पहुंचना क्या है, लक्ष्य क्या है, विश्वविद्यालय। आने के लिए कोई भी साधन हो सकता है ना। जिनको जो साधन सुटेबल होगा, सहज होगा, उसी साधन से आएंगे। ठीक वैसे ही योग का उद्देश्य है मोक्ष को पाना, आत्मा का साक्षात्कार करना, है ना। और उस साक्षात्कार करने के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग मार्ग बताए हैं, अलग अलग योग बताए हैं, है ना। उसे ही हम योग के प्रकार कहते हैं। जैसे राजयोग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, है ना। इस प्रकार के बहुत सारे योगी हुए। तो जैसे किसी ने कहा कि हमें तो आसन करना अच्छा नहीं लगता है, हमें तो सीधा ध्यान करना अच्छा लगता है, हम ध्यान से ही उस परम ब्रह्म का साक्षात्कार करेंगे, तो राजयोग हो गया। किसी ने कहा हमारे तो डायरेक्ट ध्यान नहीं लगता है, हम तो शारीरिक अशुद्धियों में ही ग्रस्त हैं, शारीरिक रोग में ही ग्रस्त है, शरीर को ही सुदृढ़ बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, उन्होंने हठ योग अपनाया। किसी ने कहा कि हम इन चीजों को नहीं कर सकते, मंत्र से ही हमें उस परम का साक्षात्कार करना है, तो उन्होंने मंत्र से पाया। किसी ने कहा कि मैं ज्ञान अर्जन करूंगा, ज्ञान से ही उस परम को जानूंगा, तो ज्ञान के माध्यम से जाना। किसी ने कहा निष्काम कर्म करें, किसी ने कहा कि हमें भक्ति योग करना चाहिए। तो इस प्रकार से अलग अलग ऋषियों ने, अलग अलग योगियों ने अलग अलग योग बताए, है ना। और सबका उद्देश्य क्या है, आत्मा का साक्षात्कार करना, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करना, है ना। तो उन्होंने अलग अलग मार्ग बताया है, जिसे हम अलग अलग योग के रूप में पढ़ते हैं। अब हमारा एक योग है हठ योग, जो आपकी किताब है। तो हठ योग में हमने जैसे देखा कि, है ना, हठ योग क्या है, तो योग मतलब होता है मिलन, जोड़ना।
हठ क्या है? 2 नाड़ियां है, ईड़ा और पिंगला नाड़ी, है ना। जब तक हम साधना नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, ये दोनों नाड़ियों का प्रवाह कहाँ रहता है? अलग अलग दिशा में होता है। और जब हम प्राण साधना करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये दोनों नाड़ियां क्या होती है? एक जगह आके मिलने लगती है। और जब एक जगह मिल जाती है तो ये नाड़ियां क्या होती है? ऊर्ध्वगमन करती है, ऊपर की ओर बहती है ना। और ऊपर की ओर जब बहती है तो ये सुषुम्ना में मिल जाती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? हठ योग कहते हैं, है ना। ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी का सम होके सुषुम्ना में बहना ही क्या है? हठ योग है। ये क्लियर है? सबको क्लियर होगा मेरे ख्याल से, है ना। हठ योग क्या है? तो हठ नाड़ी है ना। 2 नाड़ी है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, था मतलब सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी, था मतलब चंद्र नाड़ी, ईड़ा नाड़ी। तो यहाँ पर ये नाड़ियां हैं, है ना। तो नाड़ियों में क्या बहती है? प्राण बहती है। इसलिए हठ योग को हम प्राण योग भी कहते हैं, है ना। हठ योग को प्राण योग कहते हैं। तो हठ योग के प्रवर्तक कौन है? अब हठ योग को दिया किसने है? किसने दिया है? हठ योग के प्रवर्तक कौन है? भगवान आदिनाथ, है ना। भगवान आदिनाथ, जिन्हें हम भगवान शिव कहते हैं, वो क्या कौन है? हठ योग के प्रवर्तक है। उन्होंने क्या किया है? हठ योग को दिया है ना। प्रथम योगी कौन है? भगवान शिव है, इसलिए उन्हें योगीश्वर कहे जाते हैं, है ना। योगी में जो ईश्वर है, भगवान शिव को हम क्या कहते हैं? योगीश्वर। और उन्होंने क्या किया है? हठ योग को दिया है। अब जैसे हठ योग में हम देखते हैं, जैसे हम एक विषय देखते हैं ना, जैसे राजनीति विज्ञान देखते हैं, राजनीति विज्ञान में हम एमए करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि उसमें बहुत सारे राजनीति विज्ञान के अलग अलग पुस्तकें रहती हैं, है ना, या अलग अलग किताबें मिलती है। जैसे हम राज्य की राजनीति देखते हैं, राष्ट्रीय राजनीति देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति देखते हैं, है ना, सामाजिक राजनीति देखते हैं। तो इस प्रकार से एक विषय है राजनीति, उसमें भी अन्य विषयों को हम अन्य अन्य अंगों के द्वारा हम अलग अलग भेद के द्वारा अलग अलग राजनीति को पढ़ते हैं एक ही विषय में। या फिर हम कहें जैसे कला समूह है, उसमें हम बहुत सारे विषय पढ़ते हैं, जैसे ज्योग्राफी, है ना, फिलोसफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, इस प्रकार से अलग अलग विषय है। लेकिन सबको हम किस में पढ़ते हैं? आर्ट्स ग्रुप में, कला समूह में। ठीक वैसे ही हठ योग एक ग्रंथ है। हठ योग क्या है? एक विषय है। और इसके भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं। इसके भी क्या है? बहुत सारे ग्रंथ है जिसके बारे में चर्चा हुई होगी, है ना। जैसे घिरण संहिता, हठ प्रदीपिका, योग वशिष्ठ, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ तत्व कौमुदी। इस प्रकार से हठ योग के भी बहुत सारे क्या है? ग्रंथ है। अगर कोई एग्जामिनर आपसे वाइवा में पूछ ले, कोई 2-4 हठ योग के ग्रंथों के नाम बताए, तो इन ग्रंथों का नाम आप बता सकते हैं। ठीक है। ये ग्रंथों के नाम एक बार फिर देखिए, ये सब जो चीजें मैं बोलूंगी वो आपकी सारी किताब में होगी, है ना। आपकी किताब से बाहर नहीं है, आप लोग पढ़ेंगे समझ जाएंगे। तो मैंने कहा हठ योग के बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे घिरण संहिता, हठ प्रदीपिका, है ना, योग वशिष्ठ, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ तत्व कौमुदी, हठ रत्नावली। इस प्रकार के हठ योग के बहुत सारे ग्रंथ है। लेकिन आप लोगों की जो किताब है उसमें केवल 2 ही ग्रंथ को पढ़ना है। कौन कौन से 2 ग्रंथ है उसमें? घिरण संहिता और हठ प्रदीपिका, है ना। आपके ग्रंथ में केवल 2 ही ग्रंथ को पढ़ना है हठ योग के अंतर्गत, घिरण संहिता और हठ प्रदीपिका। तो हठ प्रदीपिका में सर ने आप लोगों को पढ़ा दिया है, मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगी, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हठ योग की जो किताब है, आप उसमें देखेंगे कि बहुत सारा आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध है ना। थ्योरिकल चैप्टर कम है, व्याख्याएं कम है। तो इसका मतलब ये है कि जो हठ योग है, हठ प्रदीपिका है और घिरण संहिता है, ये दोनों जो योग है, ग्रंथ है, इनमें किस प्रकार के आसन, है ना, इनका जो सिद्धांत है, जैसे मैंने कहा कि योग का लक्ष्य है मोक्ष को पाना, तो जितने भी योगी होंगे मोक्ष के बारे में बताएंगे। और मोक्ष पाने के लिए सबके अलग अलग साधन है, अलग अलग सिद्धांत है। तो जैसे घिरण संहिता है उसमें सप्तांग योग है, और हठ प्रदीपिका है उसमें चतुरंग योग है, 4 योग है ना, जिसे आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर महर्षि घिरण ने अपने सप्तांग योग में जो आसन बताए हैं उसमें उन्होंने 32 आसन बताए हैं, और
महर्षि स्वात्माराम जी ने 15 आसन बताए हैं, उन्होंने 25 प्राणायाम बताए हैं मुद्रा बंद, और उन्होंने 10 प्राणायाम मुद्रा बंद बताए हैं, 8 प्राणायाम बताए हैं, 10 मुद्राएं बताए हैं। तो जितने भी इन लोगों ने सिद्धांत बताए हैं उसे ही इस किताब में दी हुई है कि हिरण संहिता के अनुसार आसन क्या है, किस आसन को कैसे किया जाता है, और हठ प्रदीपिका के अनुसार किस आसन को कैसे किया जाता है। इतना क्लियर है? ठीक। फिर उसके बाद हम आते हैं कि जो हिरण संहिता है ना, हिरण संहिता एक ग्रंथ है जिसके लेखक कौन है? महर्षि हिरण, है ना। हिरण संहिता एक ग्रंथ है, एक किताब है जिसके लेखक कौन है? महर्षि हिरण्य है ना। तो महर्षि हिरण्य ने उस किताब को क्यों लिखा है? तो उस किताब में लिखा हुआ है कि जैसे एक राजा है ना, उस क्षेत्र में उस सदी में एक राजा हुए जिनका नाम था चंडकापाली, है ना, जो क्या थे? बहुत ही सर्वज्ञ थे, बहुत ही विशिष्ट थे, है ना। उन्होंने बहुत ही बहुत ही संपूर्णता के साथ, कुशलता के साथ उन्होंने जितने भी युद्ध किए, जितने भी उनके शासन काल थे उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे से शासन किया और बहुत अच्छे से जितने भी युद्ध थे उसे उन्होंने जीता, और जो भी उनके साथ जो भी घटनाएं हो रही थी बहुत ही शुभ था, किसी प्रकार की उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी। लेकिन उन्होंने अपने राज्य में महर्षि हिरण्य को देखा और उन्होंने उसे बहुत ही आनंद स्थिति में देखा, शांति स्थिति में देखा। तो राजा चंडकापाली जी उनके पास गए और उन्होंने कहा कि महर्षि, मैं इतना सम्राट हूँ, मैंने इतने युद्ध जीते, मेरे जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं है, फिर भी मैं आपकी तरह आनंदित महसूस नहीं कर पाता हूँ। तो मुझे उस आनंद को प्राप्त करना है और उस आनंद को प्राप्त करने का मुझे मार्ग दीजिए, ज्ञान दीजिए। ऐसा वो महर्षि हिरण्य से निवेदन करते हैं। तो राजा चंडकापाली जी जब निवेदन करते हैं तो महर्षि हिरण्य जो उन्हें ज्ञान देते हैं, है ना, जो राजा चंडकापाली जी को महर्षि हिरण्य ज्ञान देते हैं, उसी ज्ञान को हम हिरण्य संहिता के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है। तो महर्षि हिरण्य ने अपने जो हिरण्य संहिता में है उसमें सप्तांग योग बताया है। सप्तांग योग मतलब 7 अंग बताए हैं। ठीक है। तो उन्होंने पहला अंग क्या बताया है? षटकर्म। क्या बताया है? पहला अंग षटकर्म, है ना। तो षटकर्म आप लोग पढ़ चुके हैं, बट इसमें थोड़ा सा अंतर है। जैसे आप देखेंगे उसमें आपने नौली पढ़ा होगा, है ना, सामान्य नौली पढ़ा होगा। तो इसमें नौली के 3 प्रकार बता दिए हैं, जैसे वाम नौली, है ना, मध्य नौली और उत्तर नौली। मतलब हम जब पेट को बाईं ओर घुमाते हैं वाम नौली, जब दाईं ओर घुमाते हैं, है ना, और जब बीच में घुमाते हैं तो मध्य नौली। तो तीनों प्रकार से क्रियाएं होती है। तो इसे इस प्रकार से बताया गया है। जैसे आप उसमें ध्यान पढ़े होंगे हठ प्रदीपिका में, है ना, और यहाँ पर जो महर्षि ध्यान नहीं पढ़े होंगे, उसमें आपने मुद्रा बंद के बारे में पढ़ा होगा, है ना, मुद्रा बंद और प्राणायाम के बारे में पढ़ा होगा। तो कौन कौन सा प्राणायाम पढ़े हैं आप? हठ प्रदीपिका में 8 प्राणायाम पढ़े हैं। तो प्रकार याद है क्या? नाम याद है क्या? तो इसमें और उस प्राणायाम में, है ना, महर्षि हिरण्य के अनुसार कुछ प्राणायाम भिन्न हैं। जैसे शीतली प्राणायाम उसमें पढ़े होंगे, इसमें शीतली और शीतकारी प्राणायाम है। उसमें आपने प्लावनी प्राणायाम पढ़ा होगा, है ना, इसमें आप मोर्चा प्राणायाम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से कुछ कुछ प्राणायाम, संख्या 8 ही है और उनमें कुछ भिन्नता है। ठीक है, दोनों के प्राणायाम। तो षटकर्म हो गया है, उसे मैं नहीं बता रही हूँ। षटकर्म मतलब 6 प्रकार की क्रिया, है ना। षट मतलब 6, कर्म मतलब क्रिया। 6 प्रकार की क्रिया जिससे हम अपने आंतरिक अंगों का शोधन करते हैं, उसे हम षटकर्म कहते हैं। तो जैसे हम अगर हमारे आंतरिक अंग कमजोर है या उसमें क्या हो, गंदगी हो, है ना, किसी प्रकार के अपशिष्ट हो, रोग हो, तो आसन बढ़िया सा नहीं होता है। तो महर्षि हिरण्य कहते हैं कि सबसे पहले हमें षटकर्म करना चाहिए। जब पहला अंग उन्होंने दिया षटकर्म, षटकर्म जब करते हैं तो हमारे इंटरनल ऑर्गन जो है शुद्ध होते हैं, आंतरिक अंग शुद्ध होते हैं। उसके बाद अगर हम आसन करें तो आसन की सिद्धि हमें होती है। तो दूसरा अंग उन्होंने बताया आसन, है ना। तो दूसरा अंग क्या बताया उन्होंने? आसन। आसन में उन्होंने 32 आसनों का उल्लेख किया है, जो आपकी किताब में है, आप लोग देख लीजिएगा। 32 आसन अगर हम करेंगे तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा? दृढ़ हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा
मुद्रा बंद करें, है ना। तो मुद्रा बंद उन्होंने तीसरा अंग बताया। मुद्रा मतलब क्या होता है, भाव या भंगिमा, बंध मतलब बांधना। मुद्रा बंध के अभ्यास से हम अपने प्राण पर, ऊर्जा पर नियंत्रण कर लेते हैं और इसे हम सही दिशा दे पाते हैं। इस ऊर्जा को हम क्या करते हैं, सही दिशा दे पाते हैं, नियंत्रित कर पाते हैं। इसलिए इसका अभ्यास हमें करना चाहिए, है ना। सूक्ष्म शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है। फिर यहीं पर जैसे कि कल्याणी जी ने पूछा था अजप अजप ध्यान क्या है, और क्या पूछा है आपने, वो सही पूछा है ना। हाँ, अजब अजब ध्यान सवेरे सर ने बताया है। उसमें क्या होता है कि आपने उत्तर लीजिए। अजब अजब ध्यान मतलब होता है कि बिना, जब मतलब हम किसी मंत्र को दोहराते रहते हैं, जैसे राम राम राम, है ना, ऐसा कुछ बोलते रहते हैं, तो ये क्या हुआ, जप करना हुआ। और बिना आवाज किए, है ना, बिना किसी प्रकार के हम आवाज किए, उसमें जब आवाज हो जाए, है ना, उसे हम अजप अजप ध्यान कहते हैं। जैसे हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, लेकिन श्वास लेने में ही, श्वास खींचने में ही हमें सो की ध्वनि सुनाई दे, और श्वास छोड़ने में हमें हम की ध्वनि तो सुनाई दे, है ना। श्वास लिए सो और श्वास छोड़े हम, है ना। तो इस प्रकार की श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया में जो सोहम की ध्वनि सुनाई दे, उसे हम अजप अजप ध्यान कहते हैं। क्लियर। और वो कैसे होगा, एकाएक नहीं होता है ना, वो अभ्यास से होता है। क्लियर। चलिए फिर महर्षि घेरन के अनुसार सप्तांग योग पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने पहला अंग बताया सटकर्म। सटकर्म करने से क्या होता है, शरीर शुद्ध होता है। दूसरा अंग बताया आसन। आसन करने से क्या होता है, शरीर दृढ़ होता है, मजबूत होता है। कितने आसन बताए हैं घेरन संहिता में, 25 आसन, 7 आसन, 32, कहाँ से बावन आ गया, 32 मैम। हाँ 32, है ना, 32 आसन। चलिए आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, है ना। महर्षि घेरन ने 32 आसनों का उल्लेख किया है और स्वामी स्वात्माराम जी ने केवल 15 आसनों का उल्लेख किया है ना, ये याद रखें। फिर उन्होंने कहा, महर्षि घेरन ने, जब आसन करेंगे तो शरीर दृढ़ हो जाएगा। तीसरा अंग बताया मुद्रा बंद। मुद्रा बंद से क्या होता है, शरीर स्थिर हो जाता है ना, जो ऊर्जा है वो नियंत्रित हो जाती है। चौथा अंग उन्होंने बताया प्रत्याहार। चौथा अंग क्या बताया, प्रत्याहार। क्या होता है प्रत्याहार, बताइए मुझे। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है अष्टांग योग में, है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। क्या है प्रत्याहार, क्या हुआ, नहीं पता है। ये कैसे करेंगे, आप लोगों को पूछेंगे तो। इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाना जाना और उन्हें मन को नियंत्रण में रखना, प्रत्याहार। ये कौन बोला, ये मैं रामेश्वरी बोली। ठीक, वेरी गुड, बहुत सुंदर। प्रत्याहार क्या है, बहिर्मुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाना, है ना। मतलब जो हमारी इंद्रिया है, वो इंद्रिया क्या है, हमेशा बाहर की ओर जाती है ना। जैसे आग बाहर की चीजों को देखना चाहता है, हम कहें आंखें बंद करें प्रार्थना के समय, तो भी आप आंखें बंद नहीं कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि इंद्रिया हमारे नियंत्रण में नहीं है ना। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, बाहर कोई ध्वनि सुनाई दे, कोई गाना बजने लगे, तो तुरंत आपका ध्यान उधर चले जाएगा। तो ये इंद्रिया क्या है, बहिर्मुखी होती है, हमेशा बाहर की ओर भटकती है। तो इन इंद्रियों को हम अंदर की ओर लाते हैं, इन पर हम क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, उसे ही हम प्रत्याहार कहते हैं। तो जब हम प्रत्याहार को सिद्ध कर लेते हैं तो हमारे अंदर धैर्यता आती है। क्या आती है, धैर्यता आती है। मतलब हम क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, किसी विषय के प्रति एकाग्र हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने चौथा अंग बताया प्रत्याहार।
फिर पांचवा गुण, जैसे आपने चित्त पढ़ा है, चित्त की 5 अवस्थाएं पढ़ी है, सबको याद है चित्त की 5 अवस्थाएं, मैंने पढ़ाया है, भूल गए हैं? चित्त यस मैम। पांच अवस्था पहला फिर से रिपीट कीजिए। अच्छा, कोई बात नहीं, सब म्यूट करके रखिए, सब म्यूट करके रखिए। तो देखिए, चित्त हमने पढ़ाया था, जैसे अभी मैंने परिभाषा बताया, योग क्या है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो चित्त की 5 अवस्थाएं होती है, यह चित्त 5 प्रकार के होते हैं। जो मन बुद्धि अहंकार है सबके अंदर उपस्थित है, लेकिन सबके अंदर मन बुद्धि अहंकार होने के बावजूद भी लोग अलग अलग स्वभाव के दिखते हैं, है ना। कोई चंचल दिखता है, कोई बहुत खुशहाल दिखता है, कोई बहुत शांत दिखता है, कोई बहुत आलसी दिखता है ना। कोई प्रसन्न दिखता है, कोई दुखी दिखता है। क्यों? क्योंकि ये जो चित्त है, मन बुद्धि अहंकार है, उस पे लोगों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है ना। जैसे ये चित्त किसमें उत्पन्न हुआ है? प्रकृति से। और प्रकृति क्या है? 3 गुणों वाला है, त्रिगुणात्मक है ना। 3 गुण क्या है? सत्व, रज और तम। तो सत्व गुण की विशेषता है शांत बनाए रखना, स्थिर बनाए रखना, दया, प्रेम, क्षमा बनाए रखना। ये किसकी विशेषता है? सत्व गुण की। रज गुण की विशेषता क्या है? कि वो चंचल बनाता है, क्रियाशील बनाता है, क्रोधी बनाता है ना। तम गुण की विशेषता क्या है? वो आलस्य बनाता है, व्यक्ति को प्रमाद युक्त बनाता है। तो ये प्रकृति के 3 गुण हैं। और चित्त जो है, मन बुद्धि अहंकार, प्रकृति से उत्पन्न है, जो सभी जीवों में उपस्थित है। और सभी जीवों के अंदर अलग अलग गुण की प्रधानता होती है। तो जिसके अंदर जो गुण बढ़ा रहता है, उसका चित्त वैसे ही कार्य करता है। तो 3 गुण हैं, सत्व, रज, तम। तो इन तीनों गुणों का प्रभाव अलग अलग होता है, इसलिए चित्त की 5 भूमियां या 5 अवस्थाएं बताई गई है। क्षिप्त चित्त, मूढ़ चित्त, विक्षिप्त चित्त, एकाग्र चित्त और निरुद्ध चित्त, है ना। ये चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। तो ये जो चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, जिसमें हम देखते हैं कि क्षिप्त चित्त में रजगुण रहता है तो व्यक्ति बहुत चंचल रहता है, एक क्षण के लिए भी शांत नहीं रहता। मूढ़ चित्त में तम गुण बढ़ा रहता है तो व्यक्ति बहुत आलस्य रहता है। विक्षिप्त चित्त में सत्व और रज गुण होता है, तो सत्व गुण होने के कारण कुछ क्षण के लिए स्थिर होता है, रज गुण होने के कारण पुनः स्थिर हो जाता है। फिर एकाग्र चित्त, एकाग्र चित्त में क्या होता है? सत्व गुण बढ़ा रहता है, और सत्व गुण बढ़े रहने के कारण क्या होता है? व्यक्ति शांत हो पाता है, स्थिर हो पाता है, एकाग्र हो पाता है ना। तो उसी प्रकार प्रत्याहार की स्थिति बताई गई है, जिसमें हम अपने चित्त को क्या करते हैं? एकाग्र बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? अस्थिर चित्त को हम एकाग्र बनाने की कोशिश करते हैं, उसे ही हम प्रत्याहार कहते हैं। ठीक है। फिर चित्त की 5वीं अवस्था है, जिसे हम क्या कह देते हैं? निरुद्ध चित्त, है ना। निरुद्ध चित्त मतलब वह चित्त जिसमें किसी प्रकार का गुण का प्रभाव नहीं होता, न सत्व गुण का, न रज गुण का, न तम गुण का। यहाँ तीनों गुण समाप्त हो जाते हैं, है ना। तो क्या होता है? जब तीनों गुण समाप्त हो जाएंगे तो चित्त का ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा, है ना। यहाँ पर मैं हूँ, मैं लड़की हूँ, लड़का हूँ, इसका भान खत्म हो जाएगा। चित्त इन चीजों से परे हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चित्त है निरुद्ध मतलब खाली, है ना, शांत चित्त। तो आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, सत्य चित्त आनंद, है ना, जिसे हम सच्चिदानंद कहते हैं। तो सत्य मतलब जो तीनों कालों में उपस्थित हो, भूत, वर्तमान और भविष्य में, है ना। तो कौन है ऐसा? परमात्मा है। हम थे क्या? हम 100 साल पहले थे क्या? नहीं। आज है, कल 100 साल बाद रहेंगे क्या? नहीं। इसकी कोई गारंटी है क्या? नहीं। तो जो तीनों कालों में उपस्थित हो, सत्व, है ना। सत्य कौन है? परमात्मा। चित्त मतलब जो निरुद्ध चित्त वाला है, जो चित्त क्या है? आनंद पूर्ण है ना। हर परिस्थिति, हर स्थिति में जो आनंदित है, सत्य चित्त आनंद, है ना। इसलिए उसे सच्चिदानंद परमात्मा हम कहते हैं। तो निरुद्ध चित्त की अवस्था में ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रत्याहार में हम क्या करते हैं? जो इंद्रिय बहिर्मुखी है उसे हम नियंत्रित करते हैं और एकाग्र करते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो चित्त की अवस्था है उसे हमें एकाग्र करके प्रत्याहार की सिद्धि करनी है। फिर उन्होंने 5वां अंग बताया, प्राणायाम। 5वां अंग क्या बताया?
प्राणायाम। प्राणायाम मतलब जानते हैं, है ना, प्राण धानायाम। मैंने एक परिभाषा बताया था, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्गति विच्छेदः प्राणायाम, है ना। तो जब हम श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण कर लेते हैं तो उसे हम प्राणायाम कहते हैं। तो प्राणायाम के 3 भेद बताए गए हैं, सबको पता है ना। 3 चरण बताए गए हैं, कौन कौन सा? पूरक, रेचक और कुंभक, है ना। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक मतलब श्वास लेना, रेचक मतलब श्वास छोड़ना, कुंभक मतलब श्वास को रोकना, है ना। ये 3 अंग है। तो कुंभक 2 प्रकार के होते हैं, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक। ठीक है, तो अंतः कुंभक श्वास को लेके जब रोकते हैं, और बाह्य कुंभक जो श्वास को बाहर छोड़ के हम रोकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। तो प्राणायाम जब करते हैं तो क्या होता है कि हमारे शरीर में जो है उपस्थित प्राण जो है बढ़ता है ना। जो हमारे शरीर में उपस्थित प्राण है उसकी वृद्धि होती है। वो प्राण जो है क्या होता है? नियंत्रित होता है। तो इस प्राण का जब हम साधना करते हैं, प्राण साधना करते हैं, तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो जागृत हो जाता है। अभी हम कैसे हैं? स्थूल शरीर में हैं। कैसे हैं? स्थूल शरीर में हैं। हमने शरीर के 3 प्रकार बताए थे, याद है सबको? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर क्या है? वह शरीर जो आंखों से दिखाई दे, जैसे रक्त है ना। शरीर का ऑपरेशन करेंगे तो अन्य अंग भी दिखेंगे। तो हर एक चीज जो आंखों से दिखाई दो उसे हम क्या कहते हैं? स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर जो आंखों से दिखाई न दे, जैसे मन, बुद्धि। आप शरीर का ऑपरेशन कीजिए, कहीं भी मन और बुद्धि जैसे चीजें दिखाई नहीं देंगी, है ना। आप चक्र के बारे में सुनेंगे कि शरीर में चक्र जागृत होता है। तो कोई सिद्ध पुरुष है जिसके चक्रों का जागरण भी हो गया हो, उनका भी अगर हम शरीर का ऑपरेशन करें तो वहां चक्र हमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आंखों के परे दिखता है ना। यह हमें ज्ञान से, अनुभव से देख सकते हैं, उसे हम ये चक्षु से नहीं देख सकते, ज्ञानेंद्रियों से नहीं जान सकते। उसे हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। तीसरा है कारण शरीर। कारण मतलब जिसके कारण ये दोनों शरीर का अस्तित्व है ना। तो ये दोनों शरीर क्यों जीवित है? आत्मा के कारण, है ना। आत्मा है तब तक हमारा ये शरीर है, और आत्मा नहीं होने से ये शरीर नष्ट होने लगता है। तो इसी प्रकार हमारे 3 शरीर है। तो यहाँ पर जो प्राण की बातें हो रही है ना, प्राण से हमारा शरीर क्या हो जाता है? उस सूक्ष्म शरीर को जान पाता है, उस सूक्ष्म शरीर को आप महसूस कर पाते हैं। इसीलिए कहा गया है प्राण से हमें लाघवम की प्राप्ति होती है, सूक्ष्मता की प्राप्ति होती है। छठवां अंग है ध्यान। धीरण संहिता में छठवां अंग क्या बताया है? ध्यान। ध्यान मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताइए, ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान का अर्थ होता है एकाग्र करना। मैं बताऊं, एकाग्र रहना। हाँ, ध्यान का अर्थ एक शब्द में हम कहें तो एकाग्रता, है ना। या अपने दृष्टि को लगाना ही ध्यान कहलाता है, या किसी चीज को ध्यान से समाधि लगाना भी ध्यान कहलाता है। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। तो यहाँ पर ध्यान के बारे में जान रहे हैं। ध्यान क्या है? तो तत्र प्रत्येक तानतम ध्यानम, एक परिभाषा दिया है महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में। तत्र प्रत्येक तानतम ध्यानम, इसका अर्थ क्या है कि जब हम तेल की धार के समान स्थिर हो जाते हैं, जैसे आपने तेल को गिरते हुए देखा होगा कि कैसे एक सीध में गिरता है ना। हम उसे ये नहीं कह सकते कि इसमें कितने बूंद है, कितने तेल है ना। वो एक ही तेल हो, इस प्रकार से जब ऊपर से नीचे गिरते हुए दिखता है तो एक धार ना, है ना, बिना अविरल, बिना किसी अवरोध के एक सीध में दिखता है। ठीक वैसे ही जब हमारा चित्त जो है ना, हमारा मन बुद्धि क्या हो जाए? जो ध्येय है, विषय है, उसमें एकाग्र हो जाए बिना किसी अवरोध के, तो उसे हम ध्यान कहते हैं। ठीक है, अगर हम एक शब्द में कहें तो चित्त का अपने विषय में निरंतरता बने रहना, एकाग्र बने रहना ही ध्यान है। क्लियर? तो ध्यान 3 प्रकार के बताए गए हैं धीरण संहिता के अनुसार, स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान और ज्योतिर्ध्यान, है ना। स्थूल ध्यान,
सूक्ष्म ध्यान और ज्योतिर्ध्यान, सॉरी, स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान और हाँ सूक्ष्म ध्यान, है ना। ये 3 प्रकार के ध्यान बताए गए हैं। क्लियर? तो एक बार फिर से बोलिए तो मैम। हाँ, ध्यान के 3 प्रकार बताए गए महर्षि घिरन ने घिरन संहिता में, स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान और ज्योतिर्ध्यान। क्लियर? ठीक है। तो स्थूल ध्यान क्या है? स्थूल ध्यान का अर्थ होता है कि हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, कोई विषय लिया, जैसे हमने सूर्य को लिया, या कोई शब्द लिया, या कोई पॉइंट लिया, या कोई हमने दीपक का लौ लिया, उसे हम क्या कर रहे हैं, उस पे हम एकाग्र होने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्या हुआ? स्थूल ध्यान। किसी विषय पर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, है ना, बाह्य सामग्री ली, उस पे हम अपने ध्यान को एकाग्र करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्योतिर्ध्यान क्या है कि जो हमारे शरीर के भीतर, है ना, जो हमारे शरीर के भीतर जो चक्र कहते हैं, या जो कुंडलिनी कहते हैं, या किसी प्रकार से हम प्राण के बारे में सुनते हैं, इन चीजों पर हमारा ध्यान एकाग्र हो जाना, है ना। जैसे मूल प्रदेश में कुंडलिनी पर चेतना बन जाना, आज्ञा चक्र में चेतना बन जाना। तो इस प्रकार की जो हम शरीर के भीतर, है ना, किसी ज्योति के रूप में, किसी ऊर्जा के रूप में हम ध्यान करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ज्योतिर्ध्यान कहते हैं। ठीक है। तीसरा होता है सूक्ष्म ध्यान। क्या होता है? सूक्ष्म ध्यान, है ना। तो सूक्ष्म ध्यान में क्या होता है कि इस स्थिति में जो हमारे अंदर एक प्रकार की जो शक्ति है ना, जो सूक्ष्म रूप में उपस्थित है, जिसे हम आत्मा या चेतना कहते हैं, उस पे हमारा ध्यान एकाग्र हो जाए, है ना, उसे हम क्या कह देते हैं? सूक्ष्म ध्यान कहते हैं। क्लियर है? फिर उन्होंने 7वां अंग बताया, समाधि। 7वां अंग क्या बताया? समाधि। समाधि क्या होता है? तो मुझे बताइए, सर ने पढ़ाया होगा, समाधि पढ़ाए हैं कि नहीं? नहीं, समाधि समाधि पिछले साल पढ़े मैम आपसे ही, ठीक। फर्स्ट ईयर में आपने ही पढ़ाया था। समाधि में ध्यान और ध्येय का अभ्यास ग्रहण कर लेते हैं। समाधि हठ योग साधना का 7वां साधन समाधि है। हाँ, तो अभी समय नहीं है, उसे बुक में देख लीजिएगा, उसकी विधि बताई हुई है ना। तो यहाँ पर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। समाधि का अर्थ होता है कि जहाँ ध्याता और ध्येय, जो 2 विषय होते हैं ना, समाधि की अवस्था में ध्याता और ध्येय रहता है, 2 विषय रहते हैं। तो ध्याता का अपने स्वरूप का भान खत्म हो जाना और ध्येय से एकाकार कर लेना ही समाधि होता है। ठीक है। समाधि में क्या होता है? जो ध्याता है अपने स्वरूप को भूल जाता है ना, मैं को भूल कर जो ध्येय है ना, उससे का ही साक्षात्कार कर लेता है, उसमें ही एकाग्र हो जाता है, उसमें ही मिल जाता है, उसे हम समाधि कहते हैं। क्लियर? समाधि मतलब होता है कि जो ध्याता है, जो ध्यान करने वाला है, और जो ध्येय है जिसपे वो ध्यान कर रहा है, यहाँ पर ध्याता का बोध खत्म हो जाना कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं समाधि में हूँ, और मैं ही ध्येय बन जाऊं, है ना। अर्थात ध्याता ध्येय में एकाग्र हो जाता है, मिल जाता है, उसे ही हम समाधि कहते हैं। ठीक है। तो महर्षि घेरण ने सप्तांग योग बताया है। तो 7 अंग कौन कौन से है? पहला है शोधन, दूसरा है दृढ़ता, तीसरा है स्थिरता, चौथा है धैर्यता, 5वां है लाघवम, 6वां है प्रत्यक्षम, और 7वां है निर्लिप्तम। जब हम सत्कर्म करते हैं तो शोधन क्रिया होती है, जब हम आसन करते हैं तो दृढ़ता होती है, इस प्राणायाम मुद्रा बंद करते हैं तो शरीर में ऊर्जा स्थित होती है, जब प्रत्याहार करते हैं तो धैर्यता बढ़ती है, प्राणायाम करते हैं तो शरीर में लाघवम होता है, और ध्यान करते हैं तो जो हमारा ध्येय है ना, जो हमारा ध्यान है वो प्रत्यक्ष हो जाता है,
और जो समाधि की स्थिति है उसमें हम निर्लिप्त हो जाते हैं। निर्लिप्त मतलब अलगाव, है ना। हम जैसे अभी बंधन में हैं कि ये मेरा शरीर है, मैं लड़की हूँ, ये मेरे माता पिता है, इन चीजों से हम अलग हो जाते हैं, इन चीजों से हम समाप्त हो जाते हैं ना। निर्लिप्त मतलब इस प्रकार से अभी जो मोह बना हुआ है, इनसे जो जुड़ाव है, इन जुड़ाव को हम खत्म कर देते हैं, उन्हें हम निर्लिप्त की अवस्था कहते हैं। ये अवस्था कैसे होती है? समाधि में। तो महर्षि घेरन ने सप्तांग योग बताया है, शोधन, दृढ़ता, स्थिरता, धैर्यता, लाघवम, प्रत्यक्षम और निर्लिप्तम। ये 7 अंग है जिसे हम सप्तांग योग कहते हैं। क्लियर? क्लियर है? जी मैम। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 7 चक्र, है ना, 7 चक्र। तो 7 चक्र कहा जाता है। 7 मतलब 6, है ना। और यहाँ पर हम बताते हैं कि चक्र जो है 7 चक्र होते हैं, है ना। चक्र कितने होते हैं? 7 होते हैं, लेकिन उच्चारण क्या करते हैं? 7 चक्र मतलब 6 चक्र, है ना। तो 6 चक्र इसलिए कहा जाता है कि जो 6वां चक्र है आज्ञा चक्र, है ना। आज्ञा चक्र तक जो कुंडलिनी शक्ति है वो वहां तक पहुंचने के बाद भी पुनः वापस मूलाधार में, है ना, या पुनः हम सिद्धि समाधि में पहुंचने के बाद वापस जैसे आ जाए संसारिक जीवन में, ठीक वैसे ही जो आज्ञा चक्र तक चक्र का जागरण होता है, उस स्थिति तक वो शक्ति जो है वापस आने की संभावना बनी रहती है ना। उस आज्ञा चक्र में जाने के बाद भी जो शक्ति है वो वापस मूलाधार में लौट सकती है। वो अगर सहस्रार में वेधन कर ले तो उसे मोक्ष की अवस्था कहते हैं। तो 7 चक्र के बारे में जानते हैं कि एक हमारे मूल प्रदेश में गुदा क्षेत्र में 3 फेरे लपेटे हुए एक सांप रहता है ना, सरपनी रहती है जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुंडली मारे बैठा है सांप, ऐसा बोलते हैं ना। तो 3 फेरे लपेटे हुए वो सांप जो है सुप्त अवस्था में सिर को अंदर किए हुए रहता है ना, सोया हुआ। और जब हम प्राण साधना करते हैं, हठ योग करते हैं, ईड़ा पिंगला नाड़ी का अभ्यास करते हैं, तो ये कुंडलिनी जो है शक्ति जो है जागृत होती है ना। तो ये शक्ति जब जागृत होती है तो पहला चक्र जगता है जिसे हम कहते हैं मूलाधार चक्र। इसका स्थान माना गया है गुदा क्षेत्र। और जब ये शक्ति अभ्यास करते हैं तो आगे बढ़ता है, फिर उससे 4 आंगुल ऊपर जाता है तो स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हो जाता है। और जब ऊपर और बढ़ता है तो हम कहाँ पहुंचते हैं? उच्च शक्ति जो है मणिपुर नाभि क्षेत्र के पास पहुंचता है, जिससे मणिपुर चक्र जागृत होता है। और जब हम वहां पहुंचने के बाद साधना कम कर दे या साधना ना करे तो जो शक्ति जागृत होकर चक्रों को जो जागृत कर रहा था वो शक्ति वापस फिर से मूलाधार में आ जाएगा और वो शक्ति सुप्त अवस्था में चली जाएगी, जिससे क्या होगा? जो हमारी जो चक्र है वो जागृत हुआ था वो पुनः सो जाएगा, है ना, ये खत्म हो जाएगा, सुप्त अवस्था में हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो कुंडलिनी है जब तक हम साधना करते रहते हैं तब तक ये शक्ति ऊर्ध्वगमन होती है, आगे की ओर बढ़ते रहती है और आगे की ओर बढ़ते हुए चक्रों का जागरण ये करती है। तो सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र जिसका स्थान है गुदा क्षेत्र। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र जिसका स्थान है 4 आंगुलों पर, गुदा क्षेत्र से 4 आंगुलों पर। तीसरा चक्र है मणिपुर। मणिपुर चक्र का स्थान माना गया है नाभि क्षेत्र। चौथा चक्र है अनाहत। अनाहत चक्र का स्थान है हृदय क्षेत्र। 5वां चक्र है विशुद्धि। विशुद्धि चक्र का स्थान है कंठ क्षेत्र, ठीक है। और 6वां चक्र है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का स्थान कहाँ है? दोनों भवों का बीच, है ना, दोनों भवों के बीच को हम आज्ञा चक्र कहते हैं। और 7वां चक्र है सहस्त्रार चक्र जिसका स्थान क्या है? सिर का सबसे ऊपरी भाग। तो ये कुंडलिनी शक्ति जो है ना, जब तक आज्ञा चक्र तक रहती है तब तक ही वापस आने की स्थिति में रहती है। जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में आप लोगों को पढ़ाया होगा संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, है ना। संप्रज्ञात समाधि मतलब सबीज समाधि, वह समाधि जिसमें बीज रहता है, चित्त बना हुआ रहता है ना। और चित्त में बनने के कारण वृत्तियां बन सकती है। जैसे एक बीज है उसे हम कभी भी खेत में डाल दे तो उससे अंकुरन होके वो पौधा बन के पुनः फल देता है, ठीक वैसे ही चित्त बना रहता है और चित्त के बनने से वृत्तियां बनने की संभावना बनी रहती है। और उस चने को अगर हम जला के खेत में फेंके तो उसमें पुनः अंकुरन नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही जब तक आज्ञा चक्र तक वो शक्ति बढ़ती है तब तक उसके वापस आने की संभावना बनी रहती है।
और जब आज्ञा चक्र को भेद कर वो सहस्त्रार में सिर के ऊपरी भाग में पहुंच जाता है तो उसे हम कहते हैं मोक्ष की अवस्था, है ना। तो इसी अवस्था को प्राप्त करना ही हठ योग का उद्देश्य है। उसे कहते हैं शक्ति का शिव से मिलन, है ना। जो मूलाधार में जो कुंडलिनी है जिसे हम कहते हैं शक्ति, उस शक्ति का सहस्त्रार में उपस्थित जो शिव है उसमें मिल जाना, एकाकार हो जाना ही हठ योग है। ठीक है। तो ईड़ा और पिंगला का समूह की सुषुम्ना में बहना यही है ना। जब ये दोनों नाड़ियों को इस प्रकार साध लेते हैं, इस प्रकार ये शक्ति जागृत हो जाती है कि वो शक्ति आगे बढ़ते हुए उन चक्रों को जागृत करते हुए सहस्रार में मिल जाना है हठ योग। क्लियर हुआ। 7 चक्र, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, ये 7 चक्र होते हैं। मैडम विशुद्धि चक्र का स्थान क्या है? कंठ क्षेत्र, गले के क्षेत्र को कहते हैं। चलिए समय हो गया मेरे ख्याल से। आप लोगों को एक लिंक और है सर का, उसमें आप लोगों को जुड़ना है ना। समय 1 घंटे का बहुत कम रहता है। और कुछ भी हो तो आप लोग उसमें पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, है ना। उसमें बताएंगे आप लोग बाबा के लिए बढ़िया प्राण के प्रकार, षटकर्म के प्रकार, चक्र के प्रकार, है ना। इन चीजों को याद रखिएगा। नेति क्या है, धौती क्या है, ये सारी चीजें सर ने बताई होगी, है ना। सबके बारे में पढ़ लीजिएगा। हठ योग क्या है, कोई हठ योग के ग्रंथ के नाम, कोई हठ योगियों के ग्रंथ नाम, है ना। जैसे कोई हठ योग में 2 योगी के नाम पूछ दे तो महर्षि घेरन कह सकते हैं, स्वामी स्वात्माराम जी कह सकते हैं, है ना। और किसी को कुछ प्रश्न है क्या? मैम 60 चक्र का एक बार बता दीजिए ना नाम। आपकी किताब में दी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। एक इम्पोर्टेंट चीज है, मैं बता रही हूँ उसे। जैसे नादानुसंधान की चर्चा हुई है क्या? स्वात्माराम जी के अनुसार कल्याणी आप नोट करके रखिए। नादानुसंधान 4 प्रकार के नाद पर ध्वनि करते हैं, ध्यान करते हैं, है ना जी। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, है ना। इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा। तो जो सप्तांग योग है उसे घटस्थ योग भी कहा जाता है ना। सप्तांग योग को ही हम घटस्थ योग कहते हैं। कभी अगर वाइवा में पूछ ले या एग्जाम में आ जाए तो उसे आप लोग बता दीजिएगा। चलिए, पंच कोश एक होता है, 5 कोश, है ना। या जीवात्मा की अवस्था, उसे थोड़ा सा बता देते हैं अगर कभी पूछ ले तो, या आपकी किताब में है इसलिए कि जीवात्मा हमारे अंदर जो आत्मा है ना, उसे 4 अवस्थाओं में माना गया है। पहला जागृत अवस्था, क्या? जागृत अवस्था, जैसे हमें अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं इसका बोध है। दूसरा है स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था में क्या होता है? आत्मा को किसी प्रकार से, जैसे शरीर सोया हुआ है फिर भी किसी प्रकार की चीजों का बोध रहता है, जिसे हम स्वप्न अवस्था कहते हैं। तीसरा है सुसुप्ता अवस्था। आत्मा की तीसरी अवस्था क्या है? सुसुप्ता अवस्था। सुसुप्ता अवस्था में क्या होता है? जो आत्मा है वो सम रहता है। सम रहता है मतलब उसे बोध रहता है, ठीक है। आत्मा और शरीर में भिन्नता का बोध हो जाता है, उसे हम सुसुप्ता अवस्था कहते हैं। तुर्यावस्था, तुर्यावस्था मतलब होता है मोक्ष की अवस्था, है ना। तो जीवात्मा की आत्मा के 4 अवस्थाएं बताई गई है। कौन कौन से? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्त अवस्था और तुर्यावस्था। 5 कोष होते हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष, है ना। शायद आपकी किताब में दी है, आप लोग देख लीजिएगा। इसे बहुत डीप से बताते हैं लेकिन समय नहीं है इसलिए आप लोगों को नहीं बता पा रहे हैं। चलिए, आप लोगों का एक और क्लास है, कुछ भी हो तो और पूछ लीजिएगा। इसमें साधक बाधक तत्व पढ़ लीजिएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है कौन कौन से सहायक और बाधक तत्व होते हैं। उसके अलावा कि कौन से ऋतु में करना चाहिए, हमारा आहार कैसा होना चाहिए। जैसे हर प्रदीपिका में बताया गया है कि आधा परिश्रम भोजन करना चाहिए और 1/4 जल के लिए और 1/4 जो है वायु के लिए हमें छोड़ना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
आहार कैसा हो? मिताहार हो। मिताहार मतलब संतुलित आहार हो, सात्विक आहार हो। ठीक है, चलिए टाइम हो गया है। मैम, हाँ जैसा कि सर कल पढ़ाए थे आहार के बारे में कि मतलब 1/3 भाग भोजन करना चाहिए, एक हिस्सा छोड़ देना चाहिए, और बुक में है कि आधा भोजन करना चाहिए, एक हिस्सा पानी का हो, एक हिस्सा वायु का हो। वो हर प्रदीपिका के अनुसार है, जो आधा हिस्सा छोड़ना चाहिए, है ना, आधा हिस्सा जी वो जो भोजन। और सर ने जो बताया वो घेरण संहिता के अनुसार। जी जी, वही ठीक। कंफ्यूजन था मैम। ठीक, हाँ थैंक यू ठीक। मैम। चलिए, तो आप लोग और एक क्लास है उसमें जुड़िए, है ना। ठीक है।